जो रसूल होते हैं उनका काम तमाम होता है, काम खत्म हो जाता है और फिर अल्लाह अपने पास बुलाता है। लिहाजा आपको हुक्म दिया गया कि नबी फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरु, आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, हम्द व सना बयान कीजिए। आपका काम तमाम हो गया, खत्म हो गया। अब आपको अल्लाह के पास जाना है, अब आप जाने वाले हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने कहा मा अलिमु इल्ला मा तक़ूल, मेरा भी ख्याल ऐसा ही है जैसा आप, इब्न अब्बास जैसा आप कहते हैं, मैं भी यही समझता हूं। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के आसार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आनी है, आपके मौत के आसार, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे अमाल नमूदार हुए जिससे आसानी से समझा जा सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आखिरी वक्त आ गया है। अब आप दाइए अजल को लब्बैक कह जाएंगे, अब आप दुनिया से चले जाएंगे। दलील आप पढ़िए, हदीस के अंदर भी हजरत मुआज़ इब्न जबल को, सही बुखारी की रवायत मौजूद है, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को जब अल्लाह के रसूल ने यमन की तरफ भेजा, उन्हें कुछ हिदायतें दी, मैंने पिछले ही बताया था, उन्हें कुछ हिदायतें दी। अव्वल मा तदऊ इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इन अताहुम लिज़ालिका, पूरी हदीस है, फ़इन अताहुम लिज़ालिका फ़अलिमू इन्नल्लाह फ़रज़ अलैहिम ख़म्स सलावात, पूरी हदीस है। जब बात हो गई, बात मुकम्मल हो गई, हदीस बतला दी, वसीयत कर दी, हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ भेज रहे हैं और वसीयत कर दी। उसके बाद कहा या माज़ इन्नका असा, ए माज़ इन्नका असा ला तल्क़ानी बाद आमी हाज़ा, ए माज़ शायद इन साल के बाद अगले साल तुमसे मुलाकात ना हो सकेगी। ए माज़ ला तल्क़ानी, तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकोगे, बाद आमी हाज़ा, इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकोगे। वलअल्लका तमुर्र अला बिमस्जिदी व इन्नका लअल्ला तमुर्र बिमस्जिदी व अला कब्री, और जब तुम आओगे तो मेरे मस्जिद और मेरे कब्र के पास से गुजरोगे। क्या कहा? मेरे मस्जिद और मेरे कब्र के पास से गुजरोगे। फबका मुआज़, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, जैशन, हिचकी ले लेकर रोने लगे, ले फिराक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक को सोच करके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से चले जाएंगे, आपकी वफात हो जाएगी, आप मर जाएंगे, वो रोने लगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी मौत के आसार कुछ ऐसे नमूदार हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे जुमले थे जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब आखिरी वक्त आ चुका है। चुनांचा हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ किया करते थे रमजान मुबारक में। कितने रोज का? 10 रोज का एतिकाफ करते थे। सही मुस्लिम और बुखारी में रवायत मौजूद है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफु फी अशरिल अवाखिर मिन रमजान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया करते थे। लेकिन जब आपकी मौत का साल आया, उस साल आपने 20 दिन का एतिकाफ किया, यह एक अलामत थी। उसके बाद छठे नंबर की दलील देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के आसार की दलील, हर साल रमजान मुबारक में आप एक खत्म जिब्रील अमीन को सुनाया करते थे, एक दौरा किया करते थे। जिस साल आपकी मौत, यानी आप अपने मौत के साल में 2 मरतबा कुरान मजीद का दोहरा कराया। किसके जरिए? जिब्रील अमीन के जरिए। जिब्रील अमीन सुना, अल्लाह के रसूल जिब्रील अमीन को सुनाया करते थे 2 मरतबा। ये सारी अलामतें हैं। क्या इन अलामतों से नहीं लगता कि नबी अब जाने वाले? कुछ लोग समझते हैं कि नबी अब गए नहीं है, पर्दा फरमा गए, हमारी मजलिसों में आ जाते हैं, जैसे ही कहते हैं या सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, जहां कहते हैं नबी तशरीफ ले आते हैं, या नबी सलाम अलैका कहते हैं, नबी आ जाते हैं दौड़कर। अलियाज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कुरान मजीद ने कहा नबी का एहतराम करो। मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है, जब चाहे जहां चाहे चले आए। मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीय्यीन हैं, उन्हें खातमुन नबीय्यीन तस्लीम करो, उनकी इज्जत करो, उनकी तौकीर करो। ये तो भला तौहीन नहीं तो और क्या है कि एक इतनी बड़ी दुनिया, एक रसूल, हर जगह पुकारा जा रहा है, नबी दौड़ रहे। एक
वक्त में कितनी जगह पर पुकारा जा रहा होगा, या नबी सलाम अलैका, हाजिर हो जाइए। बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारी मस्जिदों में फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, या अजान के वक्त में पुकारते हैं, उसमें या नबी सलाम अलैका पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके गुलाम हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जोर से कहा, अल्लाह ने डांट लगाई कि सुनो, जब नबी से बात करो ना तो नरम लहजे से बात किया करो, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकारे, जब बुलाए ना, तो उसे नजरअंदाज मत करना। नबी की शान अजीम है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेइज्जती नहीं तो क्या है कि जहां बुलाए वहां तशरीफ ला रहे हैं, आका हाजिर हो गए, और वहां क्या क्या काम होते हैं, ऐसे ऐसे बिदात और खुराफात इजाद किए जा रहे हैं। मुसलमानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना एक वक़ार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था, ए लोगों सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से मुखातब होकर फरमाया, बताओ मेरे सहाबा, पहले तो अल्लाह को गवाह बनाया, अरे अल्लाह तूने मुझे नबी बनाकर भेजा, अल्लाहुम्मा हल बल्लगता, अल्लाहुम्मा हल बल्लगता, ये अल्लाह क्या मैंने तेरे दीन को पहुंचाया कि ना पहुंचाया, अल्लाह मैंने तेरे दीन को पहुंचाया कि ना पहुंचाया। पहुंचा दिया। सारे सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल आपने पहुंचा दिया। वक़द बल्लगतु व अद्दैता, आपने पहुंचाया और पहुंचाने का हक भी अदा कर दिया। प्रैक्टिकल आपने बताया, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। आपको पता है जब किसी का काम खत्म होता है तो वो क्या करता है? मिसाल के तौर पर यहां पर आपने किसी को रखा काम करने के लिए, भाई आपका काम है झाड़ू देना, पंखा साफ करना, ये करना, वो करना। उसकी कहीं नौकरी लग गई, जब वो जाने वाला होता है तो उसके अगेंस्ट में जो दूसरा रहता है उसको वो समझाता है कि देखो भाई मैं ये काम करता था, आपको ये करना है, पंखा साफ करना है, आपको यहाँ पर चटाई साफ करना है, आपको मैट ठीक ठाक करना है, वहां से दरवाजा का ख्याल रखिएगा, मोटर का ख्याल रखिएगा, चाबी वहां रखाती है, बताकर जाते नहीं बच जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा, ए लोगों सुनो, या अय्युहन्नास, ए लोगों सुनो, फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, जितने लोग मौजूद हैं आज यहाँ, वो तमाम के तमाम उन तमाम लोगों को पहुंचा दीजिए मेरी बातें, जो लोग नहीं हाजिर हो सके, नहीं आ सके। क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जाने वाले हैं? बहुत सारी ऐसी अलामतें थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आसानी से कहा जा सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आ गया। चुनांचा आप अपनी सवारी पर बैठे हुए, हज्जतुल विदा के मौके पर आप सवारी पर बैठे हुए, कंकड़ी उठाए। हज़रत आमिर बिन उक़बा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकड़ी उठाकर इस तरह से फेंक रहे थे, मार रहे थे, और क्या कह रहे थे? ए लोगों सुनो, लिताख़ुज़ू मनासिककुम, तुम लोग अपने हज के अमाल मुझसे सीख लो। फ़इन्नी ला अदरी लअल्ला अहुज्जु बाद हुज्जी हाज़ी, मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद तुम्हारे साथ मैं हज कर सकूंगा, मैं नहीं जानता। क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं नहीं जानता कि अगले साल तुमसे मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्या यह दलील नहीं है कि आपकी वफात होने वाली है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबा को मुखातब फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, अला या अय्युहन्नास इन्नमा अना बशर, ए लोगो सुनो, मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं तुम्हारी तरह। यूशको अन युनज़्ज़िला अलैकुम, याद रखो मुमकिन है कि अल्लाह का कासिद आए, यूशको अन युनज़्ज़िला मिनस समा, कि आसमान से कोई कासिद आए और मुझे ले जाने के लिए, फाजिब, तो मैं चला जाऊं, मुझे लेने के लिए आए और मैं चला जाऊं। ये जो टॉपिक है, मौत का जो टॉपिक है, ये बहुत ही वसी है। इंशाअल्लाह इसके कुछ हिस्से में अगले खुतबे में मैं आपको बताऊंगा।